दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज ये हमारे पास एक मोबाइल आया आईटेल का। ये देखिए, ये आईटेल का मोबाइल है। देखिए ऑन हो गया। अब ये आईटेल का मोबाइल है और ये ऑन हो गया। तो अब ये ऑन हो गया है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये अभी लगभग 1 मिनट बीतेगा और 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इसमें यही एक प्रॉब्लम है, ये ऑटोमेटिक ऑन होता है और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। यानी कि इसको हमने ऑन किया, लेकिन ये अभी थोड़ी देर बाद अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा। तो अभी अगर हम आपको वीडियो चलते चलते दिखाएंगे तो लगभग 1-1.5 मिनट लग जाता है, तो ज़्यादा ओवर हो जाएगा। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये स्विच ऑफ हो जा रहा, थोड़ी देर में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। तो जो कस्टमर है वो हमारे पास लेके आया है, तो उसने यही समस्या बताया और उसने ये भी बताया है कि इसको हमने 3 दुकानों में दिखाया है और किसी के समझ में नहीं आया। तो ये हमारे पास आया है, तो अब किसी के समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे कि इसको कोशिश करेंगे बनाने की। तो जब ऐसे फॉल्ट आते हैं, ऐसी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो इसमें क्या किया जाता है कि हम आपको अभी बना के दिखाते हैं। और ये हम सोच रहे थे कि अभी आपके सामने बंद हो जाए तो ठीक, लेकिन अभी बंद नहीं हो, लेकिन ये बंद हो जाता है। हमने यानी कि कल ये 1 दिन से हमारे पास रखा है, तो हमने इसको कायदे से चेक किया है, तो ये बंद हो जाता है। तो अभी इसको जो है बनाने का नंबर आया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है सबसे पहले ढक्कन खोलेंगे। ये हमने ढक्कन खोला और इसमें जो है ये लावा की बैटरी लगी है। तो ये लावा की बैटरी लगी है, बैटरी अभी चार्ज है। देखिए कितनी चार्ज है बैटरी अभी चार्ज है। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बंद हो जा रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले भी आपको एक फॉल्ट दिखाते हैं कि हमने ये बैटरी निकाला और बैटरी निकालने के बाद इसमें देखा कि इसमें एक भी स्क्रू नहीं लगा है। स्क्रू इसलिए नहीं लगा है कि क्योंकि ये कई बार खोला गया। तो अभी हम इसका ढक्कन खोलेंगे। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इसका बोर्ड जो है दोस्तों हम बाहर निकालेंगे। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारी छोटी सी दुकान है और कस्टमर आते रहते हैं, तो उनको भी मैनेज करना पड़ता है ना, तो वीडियो पोस्ट भी करना पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, अगर आईटेल का मोबाइल ऑटोमेटिक 1 मिनट 2 मिनट के बाद स्विच ऑफ होता है, तो जैसे आप रिपेयरिंग का काम करते हैं दोस्तों, तो आपके पास बहुत बार ऐसे फॉल्ट आए होंगे कि आईटेल का मोबाइल होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आईटेल के मोबाइल में आती है। आईटेल का मोबाइल है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, 2 मिनट बाद बंद हो जाता है। तो कुछ लोग बैटरी पे ध्यान देते हैं, बैटरी गड़बड़ है, कुछ लोग कनेक्टर वगैरह देख लेते हैं गड़बड़, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसमें ये CPU IC से प्रॉब्लम होती है, तो इसको बगैर कुछ के बाहर से ही सही कर देंगे। तो बाहर से सही करने के लिए देखिए क्या करेंगे कि ये अपना मल्टीमीटर हम उठाएंगे। मल्टीमीटर उठाने के बाद इसमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि शार्टिंग तो नहीं है। तो ये देखिए प्लस का पॉइंट है, इधर से देख लेंगे, इधर से देख लेंगे, तो इसमें शार्टिंग नहीं है दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है, देखिए अभी हम बता रहे हैं, इधर ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो अभी हम एक कंपोनेंट उठा के इस माइनस वाले में और इस बीच वाले में, इन दोनों के बीच में रख देंगे। तो वही हमको करना। तो कंपोनेंट के लिए दोस्तों क्या करेंगे कि हम एक बोर्ड निकालेंगे। तो ये देखिए, एक बोर्ड हमने निकाला और बोर्ड को हम क्या करेंगे कि हमको एक 10K का रेजिस्टेंस निकालना है। तो 10K का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो 10K का रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो मीटर है, इसको ये देखिए यहाँ पर 20 लिखा है, ये देखिए
तो इसको ये एरो का निशान 20 पे सेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 के लिखा है, तो के वाला जो सिस्टम है यहीं से चालू होगा। तो अभी हम ये देखिए मीटर को 20 के पे रख दिए हैं। अब इसमें बोर्ड में छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, तो इन्हीं में हम अभी देखते हैं कौन सा है। अभी हम देखेंगे तो फिर आपको बताएंगे। तो अभी जितने कंपोनेंट्स लगे हैं इनको हम चेक करेंगे, देखते हैं शायद कोई हो। तो इसमें 10 के का होना चाहिए दोस्तों, 10 के का होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों 9.95 यानी कि 9.95। तो अभी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए दोस्तों एक कंपोनेंट छोटा सा लगा है, ये देखिए ये। तो इसको जब हम चेक करेंगे मीटर से तो ये देखिए क्या बताता है। इसको चेक करेंगे तो ये देखिए 9.95 यानी कि 9.95 बता रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस कंपोनेंट को यहाँ से पेस्ट लगाएंगे। ये देखिए हमने पेस्ट लगाया दोस्तों। पेस्ट लगाने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको निकाल लेंगे। तो ये कंपोनेंट निकालने के लिए बस थोड़ा कहिया लेंगे और कहिया से इसको जो है आराम से निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों इसको हम आराम से बिल्कुल निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों कि हमारा ये कंपोनेंट है, ये देखिए, और इसको हमने एक जंपर में ये देखिए कंपोनेंट है, ये देखिए, और इसको हमने एक जंपर में एक साइड में जंपर लगाया है। अब जंपर लगा दिया है एक साइड में, तो अब हम इसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे, क्योंकि निकाला है हमने। देख लेंगे तो जंपर रखा है, देखिए मीटर है और ये 20 के पे सेट है। तो इसका एक सिरा हम इधर रखेंगे, जंपर में रख लेंगे, और दूसरा सिरा चेक करेंगे क्या बताता है। ये देखिए तो अभी हमारा ये सही है। तो बस इसी को हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अभी हम आपको बताते हैं। अभी इसको हम क्या करेंगे कि इसका एक सिरा माइनस में रख देंगे। देखिए एक सिरा हमने ये माइनस में रख दिया जंपर का, और एक सिरा बीच वाले में इसको सोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए प्लस माइनस वाला जो ये पॉइंट है, ये प्लस, ये इधर माइनस है और ये बीच वाला है। इसमें देखिए ये देखिए कंपोनेंट हमने रखा बीच में, देखिए इसमें दोनों के बीच में हमने जंपर से इसको जॉइंट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें चेक कर लेंगे। अब इसको हम स्टार्टिंग चेक कर लेंगे, बीच दोनों में स्टार्टिंग तो नहीं है, अगर कि दोनों टच हो गए होंगे। ये देखिए सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको सीधा पैक कर देंगे, और पैक करने के बाद इसको हम ऑन कर देंगे। अब ये स्विच ऑफ ऑन हो जाएगा दोस्तों, तो ये मोबाइल अब बंद नहीं होगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ऐसी कोई समस्या हो तो सबसे पहले आप लोग इसमें यही 10K का एक रेजिस्टेंस रख दीजिए, बस बाकी सही है। तो इसको अभी हम पैक कर देंगे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए, और ऑन ऑफ की प्रॉब्लम हो तो ये वाला हमारी जो थ्योरी है इसको आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा।